हेलो दोस्तों मेरा नाम हरिनाथ द्विवेदी है और मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा। दोस्तों आज हम जानेंगे इंडियन पीनल कोड के बारे में। दोस्तों ये कैसे हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है और ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इंडियन पीनल कोड एक ऐसा पीनल कोड है जो कि क्रिमिनल कोड है और इसे ब्रिटिश एरा के दौरान इनेक्ट किया गया था और दोस्तों इसे लॉर्ड मैकॉले द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। दोस्तों आईपीसी जो है ये एक ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है और ये पूरी तरीके से क्राइम को डिफ़ाइन करता है। दोस्तों जैसे कि आप कभी किसी क्रिमिनल को देखते हैं तो दोस्तों उस पर जो चार्जेस लगते हैं वो इसी आईपीसी के तहत लगते हैं। दोस्तों आईपीसी में जो है क्राइम्स डिफाइंड हैं अच्छे तरीके से। और दोस्तों जैसे कि अगर आप कोई क्राइम कर देते हैं या आप किसी का मर्डर कर देते हैं या फिर आप किसी से चोरी कर देते हैं तो दोस्तों ये सारी जो ऑफेंसेस हैं ये सारी इसमें लिस्टेड हैं। ये जो क्राइम्स हैं इसके लिए क्या पनिशमेंट आपको मिल सकती है और आपको कितने सालों तक की सज़ा आपको मिलेगी, इन सब का जो प्रोविज़न है ये इसी आईपीसी में दिया गया है। तो दोस्तों आईपीसी जो है ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। और देखिए दोस्तों लॉज जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक क्रिमिनल लॉज होते हैं और एक सिविल लॉज होते हैं। तो दोस्तों सिविल लॉज के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले हम आज क्रिमिनल लॉज के बारे में जानेंगे। आज हम आईपीसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये जो आईपीसी है पूरे के पूरे भारत देश पर एप्लीकेबल है और दोस्तों ये कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल और नॉन बेलेबल होते हैं। दोस्तों ये जो कॉग्निजेबल है इसका मतलब होता है कि कोई ऐसे अपराध जो कि बहुत ज़्यादा जघन्य होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हिडियस होते हैं या जिन्हें कह सकते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं, ऐसे क्राइम्स को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। दोस्तों ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ये बहुत ही सीरियस होने के कारण एक ऐसे क्राइम बन जाते हैं जिसके लिए क्रिमिनल को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जब आप ऐसे कोई क्राइम जब कमिट करते हैं जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग या फिर कोई और बड़े अपराध करते हैं तो इसके लिए पुलिस को आपको अरेस्ट करने के लिए किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों ये कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं ये बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कोर्ट के डिस्क्रिशन पर। दोस्तों बेल का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि जैसे अगर आप कोई क्राइम कमिट करते हैं तो उसके बाद आप बेल की एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, जिसके बाद आपको कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। और दोस्तों नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है ये एक ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, ये काफ़ी छोटे नेचर के होते हैं, ज़्यादा सीरियस नेचर के ये नहीं होते हैं। इस वजह से पुलिस को जो है कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकलवाना पड़ता है, तभी जाकर वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ये बेलेबल भी होते हैं, यानी कि आपको बेल एप्लीकेशन दायर करने के बाद आपको छोड़ा जा सकता है। दोस्तों अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है यानी सीआरपीसी है। दोस्तों सीआरपीसी के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे कि आईपीसी आखिर क्या होती है। दोस्तों जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि पुलिस जो है ये आईपीसी के वजह से ही किसी अपराध के चलते अरेस्ट करती है, पर दोस्तों इसके जो प्रोसीजर्स होते हैं ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी में लिखे हुए होते हैं। पुलिस किस तरीके से क्या कार्य करेगी, पुलिस किस तरीके से आखिर अरेस्ट करेगी, पुलिस के क्या पावर्स हैं, पुलिस आखिर क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, ये सारी चीज़ें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये जो सीआरपीसी है ये एक प्रोसीजरल लॉ है और दोस्तों ये सारी क्रिमिनल ट्रायल्स को आउटलाइन भी करता है और ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस पर अप्लाई होता है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही होती है और सारे प्रोसीजर्स अरेस्ट और बेल से रिलेटेड जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं वो सीआरपीसी में लिखे हुए हैं। और दोस्तों सारे ट्रायल प्रोसेस भी इसी से गवर्न होते हैं। दोस्तों सीआरपीसी जो था ये 1973 में इनेक्ट हुआ था और दोस्तों इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974।
दोस्तों वैसे तो आईपीसी जो है ये ब्रिटिश एरा के दौरान बनाया गया था, लेकिन दोस्तों आज के समय में इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं ताकि ये मॉडर्न टाइम्स के साथ फिट हो सके। तो दोस्तों आज हमने जाना कि आईपीसी क्या होता है और आखिर किस तरीके से ये हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है। और दोस्तों अगर आपके पास कोई सवाल है या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। और अब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक तुरंत पहुंच जाएं और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए ले आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।